श्री महाप्रभु जी पूर्ण पुरुषोत्तम से अभिन्न नहीं है, अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम से भिन्न है, ऐसा यदि कोई के हृदय में प्रभाव जगता है, उसका कितना दुर्भाग्य है और कैसा उसका अनिष्ट होगा कल्पना कर सकते। श्री महाप्रभु जी के विषय में सर्वोत्तम स्तोत्र, वल्लभाष्टक और सुरत कृष्ण प्रेमामृत, इन 3 ग्रंथों के द्वारा श्री गोसाई जी ने यह समझाया है कि श्री महाप्रभु जी अवतार की दृष्टि से यदि विचार किया जाए, अवतार दृष्टिया यदि विचार किया जाए, श्री महाप्रभु दिव्य अग्नि स्वरूप वैश्वानरावतार हैं और तत्वतः उनके स्वरूप का यदि विचार किया जाए तो तत्वतः विचार करने पर श्री महाप्रभु और कोई नहीं परंतु वस्तुतः कृष्ण ही प्रकट हुए हैं। श्री वल्लभाचार्य प्रथम श्लोक में ही बहुत ही विलक्षण रूप से, परोक्षवाद से और स्पष्ट रूप से भी समझने वालों के लिए श्रीमद् वृंदावनेन्दु प्रकटित रसिकानंद संदोह रूपः और सूर्यद रासादि लीलामृत जलधि हराक्रांत सर्वः, इन शब्दों में स्पष्ट रूप से मूल रूप का आपका निर्देश किया गया है और उसको और भी उसका संकेत आगे किया गया कि तस्यैव आत्मानुभाव प्रकटन हृदयस्याज्ञया प्रादुरासीद भूमौ। यहाँ पर तस्यैव और आज्ञया, ये जो 2 शब्द हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। श्रीमद् पुरुषोत्तमाचार्य चरण ऐसा समझाते हैं कि मूल श्लोक में तस्यैवात्मानुभाव प्रकटन हृदयस्याज्ञया के जगह यह भी कह सकती स्वस्यैवात्मानुभाव प्रकटन हृदयस्येच्छया प्रादुरासीत् भूमौ यः सन् मनुष्याकृतिरति करुणस्तं प्रपद्भुताशम्। ऐसा न कह करके तस्यैव आत्मानुभाव प्रकटन हृदयस्य आज्ञया, ऐसा जो कहा है, इससे इस प्रथम श्लोक में ही गर्भित रूप से यह प्रतिपादित किया गया है जैसे कृष्णावतार के समय भगवान का प्राकट्य अवतार रूप से भी हुआ और मूल रूप से भी हुआ। आदि मूर्ति अंशी भगवान श्री कृष्ण जब भूतल पर, इस धरातल पर पधारे, तब आप मूल रूप से तो पधारे हैं भक्तों का केवल अपने स्वरूपामृत का दान करके उनका निरोध करने के लिए, उनका इस प्रकार से उद्धार करने के पधारे हैं, लेकिन अन्यान्य कार्य भी करने जरूरी होने के कारण आप अपने साथ में अवतार रूपों को भी अपने अंदर अंतर्हित करते हुए पधारते हैं और समय समय पर जैसा कार्य तदनुसार वासुदेव संकर्षण प्रद्युम्न अनिरुद्ध रूप तत्तव्यूहात्मक अवतारों के द्वारा तत्त कार्यों को संपन्न करते। स्वशांत रूपेष्वितरै स्वरूपैरभ्यर्यमानेष्वनुकंपितात्मा परावरेशो महदंश युक्तो यजोपि जातो भगवान यथाग्नि इत्यादि संदर्भ भी यहाँ अनुसंधेय है। तो जैसे कृष्णावतार में प्रभु पूर्ण पुरुषोत्तम मूल रूप से तो पधारे ही हैं, साथ में अवतार रूपों को भी आप अंतर्हित करते हुए साथ में लेकर प्रकट हुए हैं। इसी प्रकार श्री वल्लभावतार में भी तत्वतः विचार करने पर आनंद संदोह रूप होने के कारण, आनंद समुदाय स्वरूप, अनंतानंद स्वरूप होने के कारण, पूर्णानंद स्वरूप होने के कारण उस रूप में आपका पुरुषोत्तमत्व तो है ही तत्वतः विचार करने पर, परंतु तस्यैव आज्ञया कहने पर उसमें यह प्रतीत होता है कि एक स्वरूप कोई आज्ञा प्रदान करने वाला है और एक स्वरूप जो है वो कोई आज्ञा को शिरोधार्य करने। नित्य लीला में जब भगवद आज्ञा हुई, सुबोधिनी प्रथम स्कंद की कारिका और अंतःकरण प्रबोध श्रीमद् पुरुषोत्तमाचार्य चरणों की व्याख्या का समन्वय करने पर वहाँ श्री महाप्रभु जी आप स्वयं ही आज्ञा करते हैं कि अर्थम तस्य विवेचितुम नहीं विभुर वैश्वानरात् वाक्पते रण्यस्तत्र विधाय मानुषुम माम व्यासवत् श्रीपतिः तत्वाज्ञाञ्च कृपावलोकन पटुर यस्मादतोऽहं मुदा गूढ़ार्थम प्रकटीकरोमि बहुधा व्यासस्य विष्णो प्रियम। यहाँ गूढ़ार्थ प्रकटीकरण की आज्ञा है और वल्लभाष्टक में जो है वो आत्मानुभाव प्रकटन हृदयस्याज्ञया कहा है। तदनुसार पुरुषोत्तमाचार्य चरणों ने यह दोनों आज्ञाओं को आज्ञा के रूप में ग्रहित किया है।
तो स्वस्यैव इच्छया न कह करके तस्यैव आज्ञया जो कहा, इससे कोई एक स्वरूप उस आज्ञा को शिरोधार्य करने वाले हैं। जब नित्य लीला में ये सब प्रसंग जब हुआ, तब एक रूप से प्रभु आज्ञा प्रदान कर रहे हैं और एक रूप से आप स्वयं ही जो अपने मुखारविंद के जो अवतार हैं, कृष्णास्य जो और अग्निर्वै मुखम, उस रूप में जो कृष्णास्य है अलौकिक आदिदैविक आनंदमय भगवान मुखारविंद के अधिष्ठाता होने के कारण जो अग्नि स्वरूप हैं, ऐसे स्वरूप ने आज्ञा शिरोधार्य की और वो जिनका आस्य है, ऐसे पुरुषोत्तम से जो अभिन्न है, उन्होंने आज्ञा प्रदान। तो ये प्रथम श्लोक में ही श्री महाप्रभु जी के दो स्वरूप का निर्देश प्राप्त होता है, जो गर्भित रूप से महानुभावों के बताए ग्रंथों के आधार पर ज्ञात होता है। पुरुषोत्तमाचार्य चरणों ने ये कहा कि श्री कृष्णावतार इव अत्रापि मूल रूपत्व अवतारत्वाभ्याम प्राकट्यम गुप्ततया अभिप्रेतम, ये वहाँ बात समझाई गई। श्रीमद पुरुषोत्तम चरणों ने कृष्णावतार इव अत्रापि मूल रूपत्व अवतारत्वाभ्याम प्राकट्यम तया अभिप्रेतम, ये जो पंक्ति आपने लिखी है, कृष्णावतार के समान, कृष्णावतार में जैसे मूल रूप और अवतार रूप दोनों का वहाँ पर प्राकट्य है, दोनों रूप आपने दिखाए हैं, इसी प्रकार श्री वल्लभावतार में भी अवतार रूप और मूल रूप दोनों आपने अधिकार भेद से भक्त जनों के प्रकट। कृष्णावतार में कैसे, यह प्रश्न प्रसंगात थोड़ा उसका उल्लेख करते की चर्चा कभी विषय ग्रंथ विराजमान रहे हैं, थोड़ा हुए आगे। जन्म प्रकरण में एक श्लोक आता है, तत्रांशेनावतीर्ण वीर्याणि। परीक्षित राजा भगवान पराक्रमों के विषय में प्रश्न कर रहे हैं और भगवान दिव्य पराक्रम को आप कहिए, प्रार्थना कर। तो यहाँ पर तत्रांशेनावतीर्णस्य वीर्याणि शंसनः यहाँ कहा है, और फिर आगे चलकर वीर्याणि तस्याखिल देह भाजाम अंतर्बहिष्काल रूपैः प्रयच्छतो मृतामृतंच माया मनुष्यस्य वदस्वन। यहाँ फिर से भगवान के अवतारों को कहने के लिए, भगवान के महात्म्य को कहने के लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं परीक्षित राजा। तो यहाँ पर श्री महाप्रभु जी सुबोधिनी जी में स्पष्ट निर्देश करते हैं ध्यातव्य संदर्भ को समझने के। वल्लभाष्टमाचार्य टीका के अनेन भगवता अत्र अवतारे उपद्वयम् प्रदर्शितम्, अनेन भगवता अत्र अवतारे उपद्वयम् प्रदर्शितम् मूल रूपम अवतार रूपंच। यहाँ पर श्रीमद प्रभुचरण में समझाते अनेन माने क्या, वारद्वयम् प्रश्न कथन है। एक तो कहा तत्रांशेनावतीर्णस्य विष्णोर वीर्याणि शंसनः, एक बार जब कह ही दिया है फिर वापिस क्यों कह रहे हैं, वीर्याणि तस्याखिल देह भाजाम अंतर्बहिष्काल रूपैः प्रयच्छतो मुतामृतंच माया मनुष्यस्य वदस्व विद्वन। फिर से जो कह रहे हैं प्रकार वारद्वय दो प्रकार वीर्य के संदर्भ में जो जिज्ञासा की, से यह सिद्ध होता है कि महाप्रभु आज्ञा की अनेन भगवता अत्र अवतारे, कृष्णावतार रूपद्वयम् प्रदर्शितम, अपना मूल रूप और अवतार। तो तत्रांशेनावतीर्णस्य इस संदर्भ से अवतार रूप का यहाँ पर प्रश्न है, और वीर्याणि तस्याखिल देह भाजाम इस संदर्भ में तन मूलभूतम रूपम निरूपितम। ऐसा इस प्रकार संक्षेप लिखने पर वहाँ और भी चर्चाएं की, वृद्धादि चर्चा भी की गई है, लेकिन हम ये समझें कि जिस प्रकार कृष्णावतार में मूल रूप और अवतार रूप दोनों को भगवान ने प्रदर्शित, अपने स्वरूपामृत का दान करके भक्तों का उद्धार करना है, लेकिन और भी तो कार्य करना है, वंश संबंधी भी कार्य करना है, भूभार हरणादि भी करना है, धर्म संस्थापन भी करना है, मुक्ति आदि प्रदान आदि कार्य भी करने हैं। अब उसके लिए यदि और पृथक अवतार ग्रहण करें भगवान तो बहुत गौरव हो जाता है। इसलिए अवतार में आप रूप से जो पधारे उस समय आप अवतार रूप बना के लाते हैं, अपने में रखते हैं, समय समय पर व्यूहादि से आप कार्य। तो यहाँ भी श्री महाप्रभु जी ने जो असाधारण यह मार्ग प्रकट किया है, भक्ति मार्ग प्रकट किया है, तो भक्ति मार्ग को प्रकट कारण आपका जो यह महाज्ञान तदनुसार वो आपका अवतार स्वरूप, यस्यावताराः ज्ञायन्त शरीरिणः तैस्तैरतुल्यातिशयैर्, ये जो पहले कहा गया
तैस्तैरतुल्यातिशयैर्वीर्यैर् देहिष्व संगतैः। सामान्य तत्व का जीव का सामर्थ्य नहीं है कि यह प्रकट कर सके। प्रादुर्भूतेन भूमौ रजपति चरणाम भोज सेवाख्य वर्त प्राकट तदुत निज कृतुताशे यत्किमपि कथमपि क्वापि उपाहृत्यद्धा तद् कमले चारुहासे और प्रापकं तत्छायावाद तम देवाख्य वर्तमाद्भुतम श्रीमद्नाथधा संप्रापकम तत्क्षण प्रापति वल्लभी शांतरः। यहाँ पर नाथ संप्रापकम तत्क्षणात् देवाख्य वर्तभुतम कहा है। इससे असाधारण आप मार्ग प्रकटित किया और जिसका अनुभव तो बावन किया तत्क्षण पूर्णनाथ सुधा संप्राप्त। यह जो असाधारण आपका पराक्रम है ज्ञात होता है। ऐसा सामर्थ्य और देखा नहीं जाता। तुल्यातिशय वीर्य के कारण मार्ग प्रकटन के कारण ज्ञात होता है। विश्वानरावतार और गूढ़ार्थ का भी जो प्रकटन किया स्पष्ट कहा है। विवे विगतम वम सुखम यस्मात् विवाह तस् विवे माने लोके अर्थम तस् नहि विभुर वैश्वानरात् वाक्पन्यः तत् विधाय माम व्यास्वाग्रपावबुधा। यहाँ पर आप वैश्वानर अवतार है इष्ट होता है और स्वयं श्री महाप्रभु अवतार विश्वानरावतार है, अग्नि अवतार है और स्वयमेवात्मनात्मानं वेद्धत्वं उत्तम हिते भगवन व्यक्तिम देवा न दानवाः। गीता की अनुसार अपने सुख को आप ही समझा सकते। जो लो हरि न जनावे जो लो मार्गो सकल सिद्धांत पढ़े। श्री महाप्रभु जी ने स्वयं ही अपने का सुबोधनी प्रथम कारिका में विश्वानर अवतार स्वरूप का निर्देश प्राप्त होता है। यदि इन वचनों को अर्थम विश्वानरात् वाक्पन्यः इतने अंगों लीला में हुई जो भगवद आज्ञा को उट्टंकित आप कर रहे हैं कोमा में स्वरूप में यदि मान लें, उसमें भी यदि ग्रहण करें तो साक्षात भगवान ने ही आपके वैश्वानर स्वरूप का वैश्वानरावतार का किया है। यह भी अर्थ सकता है और रूप में न ले महाप्रभु जी की ही उक्ति के रूप, लेकिन वो महाप्रभु जी यदि है तो वो भगवान के अनुवाद के रूप में हो सकती है और महाप्रभु जी के रूप दोनों प्रकार से यहाँ स्पष्ट आपका वैश्वानर रूप निर्दिष्ट किया गया है। और इस प्रकार महाप्रभु जी अवतारत्वेन वैश्वानरावतार हैं। श्री महाप्रभु जी ने भागवत तत्व निबंध प्रकाश भी कहा है। अग्निश्चकार तत्वार्थ भाग महत। अग्नि किया इस प्रकार से तत्वार्थ निबंध अग्नि ने प्रकट किया ऐसा स्वयं। और पुरुषोत्तम सहस्रनाम में श्री अग्निर्निरूपिता। इन वचनों में स्पष्ट से आपने सहस्रनाम में जो नाम है कि मंत्रात्मक है, दृष्टा अग्नि है, आप स्वयं है। यह आपने यहाँ एक बात का निर्देश हम करना चाहते हैं। लोग पुरुषोत्तम सहस्र नाम के ऋषि अग्निर्निरूपिता इसका स्वारस्य समझे बिना अग्नि शब्द से अग्निदेव को लेते हैं। एक बार मथुरा पर हम थे नाने में, वहाँ से गोरख का ऋषि अग्निपिता पर अग्निदेव बहुत ही ये अज्ञान है। अग्नि शब्द कोई अग्नि वहाँ सकता है, ऐसा है। यहाँ अग्नि विश्वानरावतार श्री वल्लभाचार्य की परख है, क्योंकि आपने ही तो यह प्रकट किया है। जो आता है नाम सहस्रस्य वक्ता, ये तो आपका नाम है। खेद जनक बात है, इसका स्वार्थ बिना उन्हें ऋषि अग्निपिता होता है जी है वल्लभाचार्य जी का। तभी आप स्वयं ऋषि अग्नि और इसीलिए सर्वोत्तम स्तोत्र कुमार चरण सर्वोत्तम नाम और नाम रत्नाक्ष ऋषि अग्नि कुमार जहा। यह श्री रघुनाथ महाप्रभु स्वयं अपना ब्रह्म सूत्रानुभाष्य में भी नासतो दृष्टत्वात् में दूसरे अध्याय के पाद के 26वें में स्पष्ट कि अतो अग्निना मया सर्वतः समुद्धारार्थम यथा श्रुतानि स्त्राणि योजयता सर्वो निराकृतितव्यः। स्पष्ट कहा अतो अग्निना मया सर्वतः समुद्धारार्थम यथा श्रुतानि स्त्राणि योजयता सर्व निरा। आपके तरह में जो अग्नि, उस अग्नि ने सर्वतः सूत्रों का समुद्धार के लिए किंवा ब्रह्मवाद का समुद्धार करने के लिए यथाश्र जो और सूत्र हैं तो यथावत उनका योजन करती और सूत्रों के विषय में जो बड़ा मोह प्रवर्तित हो रहा था निराकृत कर दिया है। यहाँ पर आपने अतो मया अग्निना, यह स्पष्ट अपना यहाँ ध्यान रखिए बात है। महाप्रभु के भी प्राकट्य के पहले अनेक ग्रंथों में भविष्यवाणी के रूप महाप्रभु का उल्लेख अग्नि के रूप में, वैश्वानर के रूप मिलता है और कृष्ण के रूप मिलता है। जैसा कि अग्नि पुराण में कहा है अग्निपो द्विजाचारो भविष्यामीह भूतले, अग्निपो द्विजाचारो भविष्यामीह वल्लभो यज्ञोपस्यात् विठ्ठलः
पुरुषोत्तमः अग्नि पुराण में, और ये भी भविष्य पुराण में मिलता है। वैश्वानरो यज्ञ भोक्ता भाष्य प्रदर्शकः वाक्पतिर्वल्लभः कृष्ण मुखम प्रादुर। यहाँ पर स्पष्ट रूप से कहा है वैश्वानरः और यज्ञ भोक्ता दोनों नाम, और तीसरा सूत्र भाष्य प्रदर्शकः, ये तीनों नामों का कलन सर्वोत्तम स्तोत्र भी प्राप्त। वैश्वानरो वल्लभाख्यः यज्ञ भोक्ता यज्ञ करता सूत्र भाष्य प्रदर्शकः, तीनों नाम जो भविष्य पुराण में और आगे भी है। वाक्पति वाक्पतिर विबुधेश्वरः, ये नाम भी। वाक्पतिर वल्लभः कृष्ण मुखम प्रादुर्भविष्यो, साक्षात के मुखावतार है, भगवद वदनावतार है, प्रकट होंगे। यहाँ पर स्पष्ट रूप वैश्वानर और शब्द से आपके सुख का निर्देश प्राप्त होता है। और भी कहा है कृष्ण वर्तमा वल्लभाख्यो वेद वेदांत तत्वविद कृष्णात्मा भक्त रक्षार्थम प्रादुरो भविष्य। सनत कुमार कृष्ण वर्तमा माने होम में चारों तरफ अलंकरण में अग्नये नमः, ऋतवाहनाय नमः, दाशनाय नमः। तो कृष्ण वर्तमा माने अग्नि रूप जो वल्लभाख्यः, वल्लभ है नाम जिनका। ऐसे वेद वेदांत तत्वविद, वेद और वेदांत के तत्व जानने वाले। और उससे कौन है? कृष्णात्मा, कृष्ण स्वरूप है। मूल रूप का कृष्ण मुखम, मुखम से साक्षात रूप में वैश्वानर रूपता का निर्देश होता है। गर्भित रूप में उसका तो निर्देश होता ही है। आपके तमत्व का निर्देश के लिए भी कृष्ण मुखम या वैश्वानर नाम ही आपके पर्याप्त है, क्योंकि कृष्ण का मुख जो है वो कृष्ण से भिन्न नहीं है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का मुख जो अवयव है वो उनसे भिन्न नहीं है। हमारे ब्रह्मवाद की दृष्टि से ब्रह्म की क्रिया भी ब्रह्म से पृथक नहीं है, और अलौकिकों की भी परिकल्पना उन ब्रह्म स्वयं ही जब देखने का काम करते वो कार्य हुए, वहाँ चक्षु का व्यवहार होता है। सुनने का कार्य आप जो करते हैं कर्ण का व्यवहार होता है। स्वरूप से पृथक कुछ है ही नहीं, अप्राकृत निखिल धर्म रूप ये कहे गए। तो कृष्ण मुखम या वैश्वानरः कहने पर, कृष्णास्य कहने पर ही उत्तमता भी निर्दिष्ट हो ही जाती है। फिर भी स्पष्ट समझाने कृष्णात्मा ये कहा। कृष्णात्मा भक्त रक्षार्थम प्रादुरो भविष्य, भक्तों की रक्षा करने के लिए प्रकट होंगे, यह स्पष्ट। और नारद पंचरात्र में भी शांडिल्य संहिता में ये कहा है तस्याः संप्रये तत्र संप्रदायम ऋरक्षिषुः महात्मा सुमहातेजाः भगवद वदनोदितः प्रादुर्भविष्यति। अतः वहाँ वर्णन आया है कि भगवद वदनोदितः, भगवान के वदन से उदित कहने से भगवद रूपता, भगवान मुख रूपता आपकी वहाँ पर प्रतिपादित। और भगवान का श्रीमुख जो है वो भगवान से भिन्न न होने के कारण इन्हीं नामों से आपका पुरुषोत्तमत्व भी ज्ञात होता ही है। श्री महाप्रभु जो भगवद वदनावतार है वो कौन के? विराट पुरुष के नहीं। श्री महाप्रभु जी जो मुखारविंद स्वरूप है वो जो रसात्मक स्वरूप है परमात्मा का, रसो वैसः इत्यादि में प्रतिपादित और आनंद रूप जो तत्व का निरूपण किया गया है वेदों में, उपनिषदों में, वो जो पूर्ण पुरुषोत्तम जो लोक वेदातीत है, यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सहा, ऐसा तत्व है। वो जो अलौकिक आदिदैविक जो स्वरूप है, ऐसे रसात्मक स्वरूप पुरुषोत्तम के आप मुखारविंद स्वरूप हैं। तो पुरुषोत्तम से आप भिन्न नहीं है। कृष्णास्य कहने पर यह ज्ञात हो ही जाता है। दयया निज माहात्म्यम करिष्यन् प्रकटम हरि वाण्या यदा तदा स्वास्यम प्रादुर्भूतं चकार। यहाँ पर स्वास्य शब्द पर भी ध्यान हमें देना चाहिए। यहाँ पर श्रीमद् गोकुलेश चरण की व्याख्या में कहा है स्वास्यम स्वस्य पुरुषोत्तमस्यैव आनंद मात्र आदिदैविक अग्निरूपम यद आस्यम मुखम तत् प्रादुर्भूतं चकार प्रकटीकृतवान। यहाँ पर आगे कह रहे हैं आस्यम प्रादुर्भूतं चकार, ऐसा भी कह सकते। स्वास्यम क्यों कहा, स्व शब्द क्यों रखा है? दयजा निज माहात्म्य वाण्या यदा तदा चास्यम, आस्य का प्रयोग स्वास्यम क्यों कहा, वह पद क्यों कहा है? ये कह रहे हैं कि आस्यम प्रादुर्भूतं चकार इत्येतावतैव चरितार्थत्वेपि यत् स्वपदमुक्तं तेन अंशकलाद्यवतारवत् कमपि धर्मं स्थापयित्वा
आचार्याणामपि यत्किंचित् वक्तृत्वादि धर्म स्थापनेन आस्य रूपत्वं भविष्यति इति आशंका निरासाय उक्तम स्वास्यम प्रादुर। कोई ये न समझ ले कि अंश कलादि अवतारवत, अंश कलादि अवतारों में जैसे कोई धर्मों की स्थापना भगवान, इसी प्रकार श्री महाप्रभु जी में भी कोई धर्म विशेष की स्थापना करके आचार्य चरणों की यत्किंचित वक्तृत्वादि धर्म स्थापनेन, प्रकार से वक्तृत्वादि धर्म की स्थापना करके आस्य रूप किया, उससे ही निकलती तो में आस्य रूपता होगी, ऐसा कोई न। स्वास्यम कहा है। तेन आचार्याणामपि यथास्थित साक्षात पुरुषोत्तम श्रीमुखत्वेनैव न तु कमपि अंशं तत्रत्यं त्याजित्वा एतद् ज्ञापनार्थं स्वास्यम प्राप्त। यथास्थित जो साक्षात पुरुषोत्तम का श्रीमुख, रसात्मक जो स्वरूप, जो रसात्मक साक्षात पुरुषोत्तम, आनंद संदोह स्वरूप जो साक्षात पुरुषोत्तम है, उनका ही श्रीमुख का अवतार श्री महाप्रभु। और जब स्वास्यम कहा तो पुरुषोत्तम के कोई भी अंश का त्याजन करके, उसमें से बाकात करके ये अवतार नहीं हुआ है। समग्र पुरुषोत्तम के धर्मों के साथ श्री महाप्रभु का प्रादुर्भाव हुआ है। इसलिए तो श्री हरिराय चरणों ने भी सुरत कृष्ण प्रेमामृत की टीका के अंदर यही बताया कि निखिल बुध जनाः गोकुलेशम भजन्ते इतया तत्वेन, माने गोकुलेशत्वेन निरूप्यस्य तल्लक्षणभूतैर धर्मैरेव तथात्वम, कि लक्षण रूपान भग शब्दार्थभूतान धर्मी सहितान धर्मान, धर्मी सहितान धर्मान, यो आप वर्णन करते हैं तो श्री महाप्रभु जी ध्यान रखना, अंशावतार नहीं, कलाद्य अवतार नहीं है आपका, पुरुषोत्तम के ही श्रीमुख का आप अवतार हैं। और प्रादुर्भाव जो है, प्रादुर्भाव का मतलब ही है प्रादुर्भूतन चकार ही, यहाँ ये कहा सर्वोत्तम में। प्रादुर्भाव का मतलब है यथास्यैव वस्तुनः दर्शनम, जो वो जैसी है वो वैसा ही उसका दर्शन जब होने लगता है तब प्रादुर्भाव कहता है। न तो अविद्यमानस्य जनितस्यापि दर्शनम प्रादुर्भाव, जो अविद्यमान हो या जनित हो, उत्पादित हो, ऐसी दर्शन को प्रादुर्भाव नहीं कह सकते। तो यहाँ पर जब वैश्वानर शब्द से आप पहचाने जाते, वैश्वानरत्वोक्त्या साक्षात पुरुषोत्तम मुखारविंदाधिष्ठातृत्वम निरूपितम, व्याख्याओं में बताया गया है। तदनुसार श्री महाप्रभु जी आप अलौकिक अग्निस्वरूप अवतार की, आप विश्वानरावतार है। यह बात महाप्रभु के प्राकट में प्राप्त हो। अवतार के कार्य देखे जाए तो मायावाद खंडन, ब्रह्मवाद स्थापन, ब्रह्मवाद विरुद्ध सर्ववादी निरसन, भागवत गूढ़ार्थ प्रकाशन, विलक्षण भक्ति मार्ग प्रकटन, तद्वारा आत्मानुभाव प्रकटन, भक्ति मार्ग प्रचारार्थ वंश प्रकटन, यह सब कार्य जो यह अवतार के कार्य। भक्ति प्रचारिक कृते स्वान्वय कृत, ये जो नाम है अनुसार तो आप वंश के करता हुए, जिसका उल्लेख नारद पंचरात्र में भी प्राप्त होता है। महाप्रभु जी के प्राकट्य के पहले भी नारद पंचरात्र में जो उल्लेख मिलता है उसमें भी स्थापयिष्यति वै तस्य पारंपर्य क्रमम कुलम, यहाँ पर कुल की स्थापना करेंगे, यह उल्लेख प्राप्त होता है। निर्गुणम भक्ति मार्गंतु वर्धयित्वा चरिष्यति निजात्म प्रेम संपूर्णैर भगवत ध्यान तत्परैः तद्रसा क्षिप्त चित्तानाम स्वाचार परिवर्तनाम सर्वभूतैक सुहृदाम वेद प्रामाण्यमीयुषाम विरलेष्वेव भविता संप्रदायो ह्यनुत्तमः आश्चर्याणि चरित्राणि कृत्वा नानाविधान्यसौ स्थापयिष्यति वै तस्य पारंपर्य क्रमम कुलम समुद्धृत्य ततो जीवान हरे प्रीतिं करिष्यति। ये प्राप्त होता है, ये 24-25वें श्लोक में यह प्राप्त होता है पंचमाध्याय में शांडिल्य संहिता के। तो ये भी अवतार कार्य ही है और इसीलिए गोसाई जी ने भी वंश संबंध अग्नि के साथ, अग्न्यवतार के साथ में अपना आपने निर्दिष्ट किया। सर्वोत्तम क्षीर अग्नि कुमार, अग्नि कुमारत्वेन अपना परिचय देकर जो निर्देश किया है, वंश प्रकटन भी अवतार कार्य ज्ञात होता है। जो कृष्णात्मा के रूप में आपका जो मूल रूप से तो आप लोग कार्य किया है वो केवल यही दैवोद्धार प्रयत्नात्, दैवी जीवों का उद्धार, यह आपका मूल स्वरूप के प्रादुर्भाव का उद्देश्य है। दैवी को नित्य लीला संबंधी फल का दान, भगवत लीला का अनुभव, लीला में सहभागिता आदि कृतार्थ करने का जो कार्य, दैवोद्धार का कार्य मूल रूप। इसलिए गोसाई जी ने दोनों स्वरूप के बारे में उल्लेख किया
अज्ञानाद्यन्धकार प्रशमन पटुता ख्यापनाय त्रिलोक्याम् अग्नित्वं वर्णितन्ते कविभिरपि सदा वस्तुतः कृष्ण एव प्रादुर्भूतो भवान् अनुभव निगमाद्युक्तमानैरवे त्वां श्रीवल्लभ इमे निखिल बुध जनाः भजन्ते। यहाँ पर आपने स्पष्ट रूप से अग्नि रूप का भी निर्देश किया है अवतारत्वेन, और तत्वतः विचार करने पर आप मूल रूप में साक्षात कृष्ण ही प्रादुर्भूत यह किया है। और इसलिए आपके स्वर को जानने वाले निखिल जो बुधजन हैं, ये जो इमे निखिल बुध जना स्वाम गोकुलेशम, आप गोकुलेश की भजन कृत्य हो जाते हैं। बात प्रकार से लभावतार में दोष का भावन करना चाहिए। अवतारत्वेन आप विश्वानरावतार हैं।